सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात दुआम मज़मून रियाजी सफ़ा नंबर 12 वज़न कम या ज़्यादा। बच्चों, आज हम मुख्तलिफ़ तस्वीर के ज़रिए ये देखेंगे कौन सी चीज़ वज़न है और कौन सी चीज़ कम वज़न है। तो इसको तस्वीरों के ज़रिए समझिए और इसको बार बार देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस वीडियो के ज़रिए और भी बहुत सारी चीज़ों को कम वज़न और ज़्यादा वज़न का पता लगा सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि वाक़ई में कौन सी चीज़ वज़न है, कौन सी चीज़ हल्की है, तो आप अपने हाथों में उठाकर या उसको धक्का लगाकर भी महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देखते हैं मुख्तलिफ़ तस्वीर के ज़रिए कम या ज़्यादा। वज़न कमियत, किस चॉकलेट का वज़न ज़्यादा है? तो बच्चों, आप रोज़ाना चॉकलेट तो खाते हैं। कुछ चॉकलेट छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है और बड़ी चॉकलेट ज़्यादा वज़नी होती है, छोटी चॉकलेट कम वज़नी होती है। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ जो तस्वीर में देख रहे हैं वो कौन सी चॉकलेट वज़न है और कौन सी कम वज़न। तो देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, उसके पास 2 चॉकलेट नज़र आ रही है और हमें इसमें देखना है कौन सी कम वज़न है और कौन सी ज़्यादा वज़न है। तो हम इसको बड़ी तस्वीर में देखते हैं। ये एक चॉकलेट हमारे सामने आ गई है और ये दूसरी चॉकलेट सामने आ गई। अब इन दोनों में कौन सी चॉकलेट ज़्यादा वज़न है, किस चॉकलेट का वज़न ज़्यादा है, कोई बताएगा? चलिए हम आपको बताते हैं। जिस तस्वीर पे सही का निशान लग जाएगा वही ज़्यादा वज़न वाली चॉकलेट है। तो देखते हैं दोनों में से किस पे सही का निशान लगता है। तो देखिए, यहाँ पर सही का निशान लगा है, यानी कि ये चॉकलेट ज़्यादा वज़न रखती है। अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। किस बैंगन का वज़न ज़्यादा है? बच्चों, सब्ज़ी तरकारी में आपने बैंगन तो खाया होगा। बैंगन को तरकारी का राजा कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर ताज होता है और बैंगन बहुत मुफीद चीज़ है, इसे ज़रूर खाइए। अब हम देखेंगे 2 बैंगन में कौन सा बैंगन ज़्यादा वज़न है और कौन सा हल्का। तो ये एक बैंगन की तस्वीर हमारे सामने आ गई और ये दूसरे बैंगन की तस्वीर हमारे सामने आ गई। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से वज़नी कौन सा है? बोलिए, बोलिए, कौन सा? ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो, हमेशा ऊपर की चीज़ हल्की होती है, कम वज़न होती है और नीचे की चीज़ हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं दोनों में से वज़नी कौन है। जो वज़नी रहेगा उसी के पास सही का निशान लगेगा। तो ये देखिए, नीचे वाले बैंगन पे सही का निशान लगा, मतलब कि ये ज़्यादा वज़नी है। ये ज़्यादा वज़न है। क्यों ज़्यादा वज़न है? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और ऊपर वाला थोड़ा-सा छोटा है। तो छोटे का वज़न कम है और बड़े का वज़न ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, इसके हाथ में 2 गेंद है। एक गेंद नीचे की तरफ है और दूसरी गेंद जो है ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर लाल गेंद ज़्यादा ठोस भारी है, उसका वज़न ज़्यादा है। इसलिए देखिए, वो नीचे की तरफ है और हल्का बॉल जो ऊपर की तरफ है, वो रबर का बना हुआ जो हल्का बॉल है वो रबर का है, उसके अंदर हवा है, इसलिए वो हल्का है, ज़्यादा वज़नी नहीं है, कम वज़न है। और ये जो नीचे का गेंद है ये ठोस है, अंदर से भरा हुआ है, इसके अंदर हवा नहीं है, इसलिए ये वज़नी है, ये ज़्यादा वज़न है। चलिए अब हम इसको बड़ी तस्वीर में देख लेते हैं। ये एक हमारे सामने गेंद आ गई। ये क्रिकेट में गेंद खेलते हैं, यही वो गेंद है और ये बहुत वज़नी होती है। इसीलिए क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो बल्लेबाज होता है, जो बैट्समैन होता है, वो अपने सर पे हेलमेट पहनता है और हाथों के पास और पैरों के पास उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए होते हैं कि अगर कभी बॉलर ने गेंद तेज़ी से मारी तो चेहरे पे कोई नुकसान ना हो जाए, हाथ की हड्डी पे कोई नुकसान ना हो जाए, पैर की घुटनों पे या पैर पे कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए, इसकी हिफाजत के लिए उनको लगाया जाता है
तो इसीलिए ये गेंद बहुत वज़नी होती है। अब हम दूसरी गेंद देखते हैं। ये है गेंद रबर की, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है और ये हल्की है, और ये नीचे की तरफ है, ये वज़नी है। फिर भी हम देखेंगे कि सही का निशान कहाँ लगता है। जहाँ सही का निशान लगा वो ज़्यादा वज़न है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गेंद, नीचे की गेंद की तरफ सही का निशान लग गया। यानी ये जो क्रिकेट में खेला जाता है, यही जो क्रिकेट में खेला जाता है, यही गेंद ज़्यादा वज़नी है, ठीक है। ये जो हम गली कूचों में या मैदानों में जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वो रबर के बॉल से खेलते हैं, और ये जो इंटरनेशनल लेवल पे वनडे मैच, टेस्ट मैच होती है, उसमें ये वाली गेंद इस्तेमाल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो लड़कियाँ खड़ी है, दोनों के पास कद्दू है। एक लड़की ने कद्दू उठा रखा है, वो छोटा कद्दू है, और एक लड़की जो है उठा नहीं पा रही, उसके पसीने छूट रहे, वो बड़ा कद्दू है। तो अब इन दोनों में देखते हैं कि इस कद्दू का वज़न ज़्यादा है। जो लड़की उठा रखी वो कद्दू का वज़न ज़्यादा है, या जो वो उठा नहीं पा रही है, नीचे रखा हुआ है, वो ज़्यादा वज़नी है। तो हम दोनों कद्दू में से देखते हैं किस पे सही का निशान लगता है। जिस पे सही का निशान लगेगा वही कद्दू ज़्यादा वज़न वाला होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए नीचे के कद्दू पे सही का निशान लग गया, यानी ये कद्दू ज़्यादा वज़नी है बनिस्बत ऊपर वाले कद्दू से। तस्वीर देखो, वज़न कम ज़्यादा। तो हम यहाँ देखते हैं एक औरत जो है वो वज़न कर रही है तराजू में। उसके तराजू में एक पड़ले में जो है एक किताब है और दूसरे पड़ले में अमरूद है, और तस्वीर से हमको दिख रहा है कि एक पड़ला नीचे है और एक पड़ला ऊपर है। तो हम देखते हैं कौन सी ज़्यादा वज़नी है। किताब ज़्यादा वज़नी। क्यों? किताब का पड़ला नीचे है, यानी किताब का वज़न ज़्यादा है। अमरूद का पड़ला ऊपर है, इसलिए अमरूद का वज़न कम है। चलिए दूसरी तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर फिर एक हमको तराजू नज़र आ रहा है, और दोनों तराजू में, दोनों पड़ले में दो चीज़ें रखी है। यहाँ पर लेकिन कोई पड़ला ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, ये दोनों बराबर है, यानी कोई किसी का वज़न ज़्यादा नहीं, किसी का कम नहीं है। बरनी और डब्बे के पड़ले एक सीध में है, ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए बरनी और डब्बे के वज़न यकसां है। पड़ले में बरनी है और दूसरे में एक डब्बा है, दोनों का वज़न बराबर है, इसलिए कोई पड़ला ऊपर नीचे नहीं है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। रियाजी बहुत आसान चीज़ है, समझने की चीज़ है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको इन चीज़ों के ऊपर गौर करोगे तो आपको रियाजी आसान लगेगा। रियाजी हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।